बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा अगर आज हम और आप सब अपने हक और हिस्से की बात कर रहे हैं और कानून को समझ रहे हैं और समानता और भेदभाव को दरकिनार किया गया है, तो इन सभी मौलिक अधिकारों के पीछे एक महान व्यक्तित्व का हाथ है। वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वही BR अंबेडकर जिन्होंने हमें संविधान सिखाया, जिन्होंने जाति से छुआछूत को हटाया, और आज वही उन्हीं को भरी सभा में मजाक बनाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सिंह। हम बात कर रहे हैं बीते मंगलवार को जब राज्यसभा में पार्टी दर पार्टी अपने अपने मुद्दे को रख रही थी, तभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषण के दरमियान BR अंबेडकर के विरासत पर बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, गृह मंत्री अमित शाह जी, BR अंबेडकर का नाम लेने से स्वर्ग मिले या ना मिले, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षा और पूजनीय हमारा संविधान उन लोगों के लिए जरूर स्वर्ग है जिनको आजादी से पहले छुआछूत के चलते मारा जाता था और उनका हक छीना जाता था। बहरहाल गृह मंत्रालय को संभालने वाले अमित शाह के इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में हल्ला मच गया है। सुनिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कहा। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान रहे हैं और आज भी घर घर, गांव-गांव उनको पूजा जाता है। उनका सम्मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। न केवल लोकसभा में भाषा इस तरह की इस्तेमाल हो रही है, बल्कि विधानसभा और विधान परिषद अगर आप उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो इसी तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। उसी का परिणाम है कि आज विधानसभा भी नहीं चल पा रही है। वहां पर विधायकों को बाहर निकाला गया मार्शल के थ्रू, विधायक वेल में बैठे हुए हैं। सरकार तमाम सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, इसीलिए उन सवालों से बचना चाहती है सरकार। इसके बाद राहुल गांधी ने अमित शाह के इस बयान पर क्या कहा। उन्होंने बोला संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। ये राजनेता जिन्होंने इस बयान पर आपत्ति जताई, हालांकि और लोगों ने भी इस बयान पर विरोध किया है। अब इस वायरल बयान पर IAS बेहद चर्चित शिक्षक और साक्षात्कार शिक्षक डॉक्टर विजेंद्र चौहान ने क्या कहा। मुझे भी बचपन से समझाया गया था कि अंबेडकर कोट पैंट वाले भगवान दलितों के आइकन हैं और उनके भगवान हैं, ये सारे देश के भगवान नहीं है। इसलिए हमारे देश के गृह मंत्री इस बात से परेशान है, तो उन्हें सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। एक शहरी सवर्ण परिवार में बड़ा होने के कारण मुझे भी बचपन से यही बताया गया था, समझाया गया था कि अंबेडकर ये कोट पैंट वाले भगवान दरअसल दलितों के आइकन हैं, उनके भगवान हैं, ये सारे देश के आइकन नहीं है। इसलिए अगर हमारे देश के गृह मंत्री इस बात से परेशान हैं कि क्यों अंबेडकर अंबेडकर चारों तरफ सुनाई देता है, क्यों अंबेडकर पूरे देश के आइकन बन रहे हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है समझना, लेकिन अब वो समझ ही ले तो अच्छा है। अंबेडकर पूरे देश के हैं, अंबेडकर तमाम वंचितों के हैं, अंबेडकर दरअसल बराबरी के हक के हैं। इसलिए आज नहीं तो कल इस फैशन को अपना लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी और आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कैसे देखते हैं, अपने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर क्या कुछ बोलना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।